हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ सीपैक के मामलात की। हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके कोरोना से मुतल्लिक कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं उनकी। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे इस सवाल से कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल हो सकते हैं, क्या मिल बैठ के दोनों बातचीत कर सकते हैं। तो जनाब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब ने कहा कि कौमी मफाद में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक़ राय होता है, बाकी सियासत चलती रहती है। हमारा आइन तमाम पाकिस्तानियों को बराबर के बुनियादी हक देता है। एहसन इकबाल साहब नून लीग के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी अपोजिशन ने कौमी मफाद के मामले पर कभी इशू नहीं बनाया। पीटीआई रहनुमाओं ने लोगों को उकसाकर उन पर हमला करवाया। अपोजिशन यकजहती की बात करे तो हुकूमत समझती है कि एनआरओ चाहते हैं शायद। वजीर आजम ने किसी कौमी मामले पर कौम को इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं दिखाई। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी समझ से बालातर है। अब इस मामले पर हमने अपने एनालिस्ट के सामने सवाल आज ये रखा है कि शफ़कत महमूद साहब कहते हैं कि जी कौमी मफाद और हुकूमत और अपोजिशन कौमी मफाद के मामलात पर यकजहती का मुजाहिरा करे। एहसन इकबाल साहब गिला ये करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं अपोजिशन पे कि शायद एनआरओ मांग रहे हैं। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? ऑप्शंस है एहसन इकबाल और शफ़कत महमूद। और हमें पैनल पर आज ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। मजहर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कहने में तो शफकत महमूद साहब की बात दुरुस्त है। अच्छी बात है अगर ऐसे इनिशिएटिव लिया जाए, लेकिन हम ये इंडिविजुअल से बातें सुनते हैं। शफकत महमूद कभी बात कर देते हैं, कभी फवाद बात कर देते हैं, लेकिन जहाँ से अफ़वाम व तफ़हीम की बात आनी चाहिए वहाँ से वो बात आती नहीं है। और जाहिर है आप इमरान खान और उनके कुछ साथी एकदम जिस जिस हाइप पे चीज़ों को ले जाते हैं और उसका जवाब भी फिर उसी तरीके से आता है। फिर हमारे यहाँ जो वो माशाल्लाह ज़बान का इस्तेमाल होता है वो इतना खुलकर होता है कि फिर उसमें अफ़वाम व तफ़हीम जो है दबके रह जाती है। बाकी ये जो आइन में लिखा है कि सबके हुकूक बराबर होते हैं, तो ये सिर्फ आइन की किताब में लिखा हुआ है, अमली तौर पे ऐसा नहीं है। अमली तौर पे बिल्कुल सबके हुकूक एक जैसे नहीं हैं। कानून की नज़र में किताबी शक्ल में ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन अदरवाइज़ नहीं नज़र आता। तो अच्छा है इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ले। जब शफ़कत महमूद ये बात करते हैं तो फिर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले, और जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो फिर वो इनिशिएटिव बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए। इन 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो अगर इन 2 सालों में हम देखें तो बज़ाहिर तो एहसन इकबाल का मौक़िफ़ दुरुस्त होता लगता है कि जब भी अगर अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह का इनिशिएटिव आता है तो उसका जवाब उस तरीके से नहीं आता। लेकिन ये दोनों ताली दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन बाद सिचुएशन में जो लैंग्वेज यूज़ करती है। अब जैसे कल बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि बिलावल भुट्टो से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर उसके जवाब में मुराद सही। तो हमारे यहाँ जो माहौल इस वक्त है, इन 2 सालों में जो माहौल देखा है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि अक़वाम तफ़हीम से बात आगे बढ़ेगी। यही इल्ज़ाम तराशी चल रही है, इल्ज़ाम तराशी चलती रहेगी। ठीक है, हसन निसार साहब। देखें, शफ़कत महमूद का मौक़िफ़ बिल्कुल एकेडमिक सी बात है, ये तो निसाबी बात की है उसने, तो 100% दुरुस्त है। बालिग़ जमहूरियतों में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो इस पे तो तबसरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किताबी बात है। अलबत्ता हसन इकबाल के मौक़िफ़ में थोड़ा सा झोल है, क्योंकि इन लोगों का माजी भी एनआरओ है, इनका हाल भी एनआरओ है। जाती उम्रे से लेके वो इनके एवन फील्ड तक इनका हाल भी एनआरओ है। तो जाहिर है चोर की दाढ़ी में तिनका भी होता है, कुछ वो भी वैसे ही हैं जैसा स्केच किया इन्होंने मदर साहब ने, तो ठीक ही है, इतना ही काफ़ी। ठीक है बाबर सत्तार साहब, लेकिन अगर हम हाल की बात करें, कौमी मफाद का ही मामला था कोरोना, इसके ऊपर वो यकजहती हमें नजर नहीं आई अपोजिशन और हुकूमत में जो आनी चाहिए थी। गिला यही रहा। देखिए, मुझे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा दोनों की कॉन्वर्सेशन के अंदर। शफकत साहब एक सोबर सेंसिबल पॉलिटिशियन है, वो एक ठीक बात कर रहे हैं, असूली बात कर रहे हैं। और लेकिन वो जो आज की करंट पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तो तबसरा नहीं कर रहे हैं, वो तो एक असूल की बात कर रहे हैं। ऐसा एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मैं हसन निसार साहब की बात से भी एग्री करता हूँ कि पीएमएलएन की जो पॉलिटिक्स है हमें नजर आई है।
वो बिल्कुल इसी तरह की है। कभी खामोशी सारी हो जाती है जब कहीं बातचीत चलनी शुरू होती है, प्लान बी का कहीं जिक्र आता है। सो हमें नजर आया है कि वो सारी कॉम्प्रोमाइजेज उनकी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर नजर आती हैं। और लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है कि ये तो ऑपोजिशन है। इन चीजों में जो इनिशिएटिव होता है वो हमेशा गवर्नमेंट लिया करती है कि आपने इस वक्त मुल्क को चला इमरान खान रहे हैं, ऑपोजिशन जो मर्जी करती रहे, लेकिन इनिशिएटिव वहां से आना है। और इन इमरान खान की अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं सारी दुनिया में है इस वक्त, पॉपुलिस्ट लीडर्स ही छाए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल। तो पॉपुलिस्ट लीडर जो है उसकी पॉलिटिक्स बेस्ड होती है ज्यादा हेट के ऊपर, फियर के ऊपर और डिवीजन के ऊपर। जो एक जेन्युइन आपका लीडर है उसकी पॉलिटिक्स बेस्ड होती है होप के ऊपर और यूनिटी के ऊपर। सो या आप लोगों को होप दे के कंबाइन कर सकते हैं, साथ लेके आगे चल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अच्छे बुरे लोग हल माशरे में होते हैं, ऑपोजिशन की कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, वो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट रहती है। लेकिन एक लीडर की, आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स निकाल के देख लें, उसके अंदर आपको यूनिटी की बात नहीं नजर आएगी, उसके अंदर आपको होप की बात नहीं नजर आएगी। आपको उसके अंदर ये नजर आएगा कि उन्होंने अपने आप को अच्छा साबित करना है दूसरे को बुरा कह के। तो जब आपकी पॉलिटिक्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और उनके सारे सपोर्टर्स भी उसी तरह से हैं, वो हेट के ऊपर चलते हैं। अगर आप उनसे कोई बात करें वो कहते हैं लेकिन इसे देखिए, उसे देखिए, ये चोर खा गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ये तर्ज सियासत है, ये तब्दील नहीं होगा। ठीक है, भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, मुझे दोनों गलत लगते हैं। दोनों का बयान बराए बयान है और मेरे ख्याल से दोनों ये बयान देकर अब तक भूल चुके होंगे। शफकत महमूद साहब से पूछना है कि आपको कौमी मफाद से इनकी क्या मुराद है, यानी किसको वो कौमी मफाद कहते हैं। 23 महीने हो गए हैं, किस इशू पर आपने इत्तफाक किया या किस इशू पर आपने अपोजिशन को खलूस नीयत से दावत दी है। यानी इस जो शफकत महमूद साहब कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर कश्मीर कौमी मफाद ना हुआ, क्योंकि कभी इत्तफाक नहीं हुआ। सी पैक कौमी मफाद नहीं हुआ क्योंकि कभी इत्तफाक नहीं हुआ। और करतारपुर राहदारी से कश्मीर अक़वाम मुत्तहदा तक कोई ये भी कौमी मफाद हम नहीं समझते क्योंकि इस पर भी इत्तफाक नहीं हुआ। अभिनंदन से वाइट हाउस तक ये भी कौमी मफाद ना हुआ, इसको भी हम कौमी मफाद नहीं समझते। इसका मतलब है कि कोरोना जो है ये भी कौमी मफाद ना हुआ, टड्डी दल जो है ये भी कौमी मफाद ना हुआ, 18वीं तरमीम जो है ये भी कौमी मफाद ना हुआ। हाँ, मज़हब कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि कौमी मफाद है, जिसका जब दाव चलता है वो लगा देते हैं। यानी अंदाज़ा करें आप ख्वाजा आसफ के बयान को किस तरह जोड़ दिया गया। खुदा के लिए बंद करें ये काफर और गद्दारी के फतवे। और मुझे ख्वाजा आसिफ साहब से 101 इख्तलाफ हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छे वो मुसलमान होंगे। अगर उन्होंने असम्बली में एक आइन के तहत बात की तो कहाँ से कहाँ ले गए। यही कल मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब भी कर रहे थे, याद सादिक साहब भी कर रहे थे, यही परसों इमरान खान साहब भी कर रहे थे। जहाँ तक एहसन इकबाल साहब का तल्लक है तो वो मुझे बताएं कि इनका क्या है, यानी मतलब है कि किस बात कब इन्होंने कौमी मुल्को कौम के लिए इत्तफाक किया है। जब भी ये मुल्को कौम के लिए या जमहूरियत के लिए या निज़ाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, अंदर से कोई अपनी मफाद निकाल लेते हैं, अंदर से ये इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर से पता चलता है कि ये तो फिर से सारा कुछ बेच बूझ के चले गए। आप देखें कि बीबी मुशर्रफ मुलाकातें शुरू हुई, जमहूरियत के लिए मुलाकातें शुरू हुई, नतीजा क्या निकला, NRO। अच्छा, उसके बाद बीबी मियाँ मुलाकातें शुरू हुई, मिसाके जमहूरियत निकला। मिसाके जमहूरियत का क्या हाल हुआ वो आप देख लें। मोदी का यार है, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है, नवाज शरीफ और जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है, और वो में हम पेट चीरेंगे और हम फलाना करेंगे, वो भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा यानी पीपल्स पार्टी का आप देखें मैडम शेख के मुशर्रफ से NRO, नवाज शरीफ से मिसाके जमहूरियत और इमरान खान से मिलकर चेयरमैन सेनेट लाना, और मुस्लिम लीग बीबी से मिसाके जमहूरियत, मुशर्रफ से डीलें। अब जरदारी साहब ने अब आज मैं समझता हूं कि ये आज वक्त आ गया है कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर बैठे। बिलाशुबा
मिलकर बैठें और आगे का लायामल तैयार करें। मुल्क बड़े मुश्किल लम्हों में है। लेकिन जो जरदारी साहब जब ये मिसाक जमहूरियत की दावत देते हैं असम्बली में, जेल से आकर शहबाज शरीफ साहब देते हैं, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री नज़र आती है कि शायद ये फिर ना हमें बेच जाएं, जमहूरियत को ना बेच जाएं, निज़ाम को ना बेच जाएं और ये मुल्क कौम को ना बेच जाएं। तो इसलिए दोनों गलत हैं। और मज़े की बात है, दोनों का अपनी पार्टी में कोई से नहीं है। ना इमरान खान मानेंगे शफकत महमूद साहब की, ना एहसन इकबाल साहब की मानी जाती है। ये ऊपर के 2-4 लोग हैं जो फैसले करते हैं। लिहाजा ये बयान है। आपने सवाल रखा, हमने सवाल का जवाब दे दिया। हमारी भी रोजी खरी, उनकी भी खरी, उनका भी एक दिन गुजर गया, हमारा भी गुजर गया। ठीक है मुनीब साहब, आपको क्या लगता है बुनियादी नुक्ता इख्तलाफ करप्शन है दोनों के दरमियान में? एक जानिब से कहते हैं कि जी करप्शन दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, हम स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले रहे हैं। दूसरी जानिब कहते हैं जी इमरान खान करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बने हुए हैं। ऐसे माहौल में क्या लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक साथ बैठे बेशक कौमी मफाद पे, ये मुमकिन है? देखिए, सब कुछ जो कहा गया है वो दुरुस्त है। अभी सब ने अपनी अपनी राय दी है। शफकत महमूद साहब की बात, ये बात ठीक है हसन निसार साहब की, क्योंकि निसाबी बात है तो वो ठीक है, आप ऐसा बोल देते हैं। लेकिन क्या शफकत महमूद साहब ये ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं? क्या उनका जो गुफ्तार है या उनका कॉन्डक्ट है वो ये एग्जिबिट करता है, दिखाता है लोगों को? द आंसर इज़ नो। वो भी कल ही के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, उनकी भी एक अपनी वो राय है और वो भी पीछे मतलब ही डजंट होल्ड इट बैक, और वो भी उसी ज़बान में और उसी लबो लहजे में बात करते हैं। कल बिलावल साहब के बारे में बात हो रही थी, जो अली जैदी साहब, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं कि नए पहली दफ़ा एमएनए बने हैं, पहली दफ़ा वज़ीर बने हैं, अब स्टार्ट हैं। तो शफकत महमूद साहब उम्र के इस हिस्से में हैं और शायद उनका तरीक़ाकार शायद मुख्तलिफ होना चाहिए था इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन उनका भी तरीक़ाकार वही था। सो वो बात तो ये कह देना और बड़ा आसान होता है। बाकी देखिए, जो अपोजिशन कह रही है, मसला ये है कि अपोजिशन भी कोई दूध की धुली नहीं है। बैगेज सबका मौजूद है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, और अब इमरान खान साहब की जमात हुकूमत में है। आप यकीन मानिए, आई डोंट नो, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, पता नहीं हम उस वक्त देख पाते हैं नहीं, बट जब ये अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे और जब भी इनका इक़्तिदार ख़त्म होगा, इसके बाद आने वाली हुकूमत इन्हीं के वज़रा के स्कैंडल्स, मिस अप्रोप्रिएशंस और गलत डिसीजंस से भरी पड़ी होगी। उन पर सवाल उठ रहे होंगे और आज भी उठ रहे हैं बहुत से ऐसे मामलात के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख लें आप और बहुत से मामलात देख लें। ये जो लिबादा ओढ़ा गया है अपने ऊपर कि जी हम बहुत साफ़ सुथरे हैं और बाकी बड़ा फलाना बड़ा चोर है, फलाना बड़ा करप्ट है, फलाना। मैं आपको कह सकता हूँ विद कन्विक्शन कि अभी रिसेंटली ये मामलात ये के इलेक्ट्रिक के सामने आ रहे थे। जिस दिन डिस्पैशनेट कोई मामला सामने आया और डिस्पैशनेट इंक्वायरी रिवील हुई, मैं रिवील करने की बात कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा उसके अंदर आरिफ नकवी साहब की जो हमदर्दियाँ हैं वो किस तरह थी इमरान खान साहब के साथ। ये जो रिपोर्ट मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक रिपोर्ट लहराई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कहा कि ये जी इमरान खान साहब के बारे में इसमें पैराग्राफ लिखा गया है और इसमें और बाकायदा ये रिपोर्ट है कि इलेक्ट्रिक की और उनको प्राइम मिनिस्टर कह के एड्रेस किया गया है। एक बात मैं फैक्चुअली सबको बताना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट PMLN के दौर में बनाई गई थी। ये जो पैराग्राफ है जिसके अंदर इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करके लिखा गया है, ये बाद में ऐड हुआ है। ये पैराग्राफ ओरिजिनल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, रिपोर्ट मौजूद है। हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर और इसके गवाह शवाहिद मौजूद हैं और अगर कोई स्टेज आई तो वो फिर सामने भी आ जाएंगे कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि आरिफ नकवी साहब के ख़िलाफ़ ये जो रिपोर्ट है ये PMLN के दौर में बनी, जो मिस अप्रोप्रिएशन थी उनके अबराज ग्रुप की और के इलेक्ट्रिक के मामलात के अंदर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद ये कहते रहे कि यार आप लोगों ने तबाह कर दिया, FIA को कहते रहे भी तबाह कर दिया तुमने, बड़ा जुल्म किया है, उसने हमें फंडिंग की हुई है, उसने हमें ये किया हुआ है। इस गुफ्तगू इस सारे मामलात के गवाह भी मौजूद हैं और ये बात वज़ीर आज़म की FIA के लोगों के साथ हुई। वज़ीर आज़म बड़े बरम हुए। हाँ, करेक्शन जो मैंने की है वो ये कि ये रिपोर्ट PMLN के दौर में आई थी, PTI के दौर में नहीं आई और जो पैराग्राफ है ये बाद में ऐड हुआ है। अच्छा,
ये मुनीब, मेरा ख्याल है इसके ऊपर ना कल तसल्ली से पूरा सवाल रखते हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का जब जिक्र छिड़ा ही है तो यकीन दहानी तो हमें ये करवाई गई थी असद उमर साहब की जानिब से कि पीर से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग कम से कम नहीं होगी, लेकिन आज और कल इसके बिल्कुल खिलाफ सूरत हाल देखी जा रही है। आज से फिर मैसेजेस वो आने शुरू हो गए हैं कि जैसे ये इस दौरानिए में आपकी इलाके में लोड शेडिंग होगी, और ये वो वाले इलाके हैं जहाँ पर नई लोड शेडिंग होती, लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। खैर जी, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। अभी हमें थोड़ी सी ब्रेक लेनी है।